अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। गुजरे हुए लेक्चर्स में हमने क्लास 4 की साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम एक और सेशन करेंगे जिसमें हम इस चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो पास पेपर्स में भी आए हुए हैं और बार बार मुख्तलिफ टेस्ट में आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज चैप्टर 1 के एमसीक्यूज। तो यहां पर जो मौजूद है एमसीक्यूज, ये कह रहे हैं कि सर्किल द बेस्ट रिस्पॉन्स, सर्किल दी बेस्ट रिस्पॉन्स, कि हमें इनमें से सबसे जो करेक्ट है रिस्पॉन्स उसको हम क्या करना है, सर्किल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो है यहां पर हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, रेड कलर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर जो है नंबर 1 एमसीक्यू जो है वो ये है कि डाइजेशन बिगिंस इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये कह रहा है कि बॉडी के कौन से पार्ट में डाइजेशन होती है। तो नंबर जो ए है वो ही बोल रहा है इन दी स्टमक, बी जो है इन दी लंग्स, और सी जो है इन दी माउथ, और डी जो है इन दी हार्ट। तो डाइजेशन कहां होती है, कौन से बॉडी के पार्ट में होती है। तो सबसे पहले आप गेस कर लें कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। होपफुली आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है, डाइजेशन जो होती है वो स्टमक में होती है। कहां पर होती है, स्टमक में होती है। तो हम स्टमक वाले ऑप्शन को क्या कर लेंगे, सर्किल आउट कर लेंगे। तो ये क्या होगा, स्टमक होगा इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, के हमारी बॉडी का सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है हार्ट है, दूसरा ऑप्शन है स्किन है, और तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास ब्रेन है, और चौथा जो ऑप्शन है वो है स्टमक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले आप गेस कर लें। होपफुली आपने गेस कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स वो होता है स्किन। कि तो स्किन को हम क्या कर लेंगे, इन सर्किल आउट करेंगे। तो स्किन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। यहाँ पे जो स्किन है ये एक्सटर्नली लार्जेस्ट पार्ट है। एक्सटर्नल लार्जेस्ट पार्ट के बाहर वाला सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो स्किन है। याद रहे ये एमसीक्यूज एक और हिसाब से भी आ सकता है कि अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट पार्ट, आ जाए एमसीक्यूज लार्जेस्ट पार्ट। तो लार्जेस्ट पार्ट जो है, यहां पर जो लार्जेस्ट पार्ट बनते हैं वो दो बनते हैं। तो अगर मैं यहां से लाइन सिलेक्ट कर लूं, एक इधर से एक इधर से, तो देखिए लार्जेस्ट पार्ट जो है एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा जो होता है वो होता है इंटरनल। दूसरा क्या होता है, इंटरनल। अब एक्सटर्नल जो है वो स्किन को कहते हैं, इंटरनल जो है वो लिवर को कहते हैं। याद कर लीजिएगा कि अगर इंटरनल एमसीक्यूज में आ जाए तो वो क्या होता है, लिवर होता है। उसके बाद हम थर्ड एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं कि थर्ड एमसीक्यूज क्या कहता है कि द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल बॉडी पार्ट्स, कि ऐसा कौन सा हिस्सा है बॉडी का जो अंदरूनी हिस्सों को प्रोटेक्ट करता है। तो ए है मसल्स, बी है ब्रेन, सी है स्किन, और डी है एयर। तो जो यहां पर जो हिस्सा है जो इंटरनल पार्ट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो है स्किन। तो स्किन वाहिद वो हिस्सा है जो बाकी सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर स्किन ना हो तो हमारे सारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो सारे बाहर आ जाएंगे और उनकी प्रोटेक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो स्किन का काम क्या होता है, सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। तो चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 4 है। वो क्या कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कंट्रोल्स
द ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स, कि ऐसा कौन सा बॉडी का हिस्सा है जो बॉडी के सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो पहला ए हार्ट है, बी ब्रेन है, सी मसल्स है, डी बोन है। तो इसका आप गेस कर ले कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि जो पार्ट ऑफ बॉडी है जो कंट्रोल करता है सारे बॉडी मूवमेंट्स को, तो वो यहां पर जो है वो ब्रेन है। वो क्या है? ब्रेन है। जो ब्रेन वाइड वो हिस्सा है जो क्या करता है, एक मिनट में यहां पर गलती से हाइलाइटर ले लिया। तो यहां पर जो है ब्रेन जो है वो वाइड हिस्सा है जो क्या करता है, सारे बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, सारे बॉडी के मूवमेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज कौन से हैं। तो उसके बाद जो एमसीक्यूज है यहां पर वो है एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 बोल रहा है कि द पार्ट ऑफ बॉडी दैट गिव्स यू शेप इज, कि ऐसा कौन सा बॉडी का पार्ट है जो हमें शेप देता है, यानी हमारी एक मखसूस जो शेप है वो किस पार्ट की वजह से है। तो सबसे पहले आप गेस कर लीजिए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्केलेटन, कि स्केलेटन वो हिस्सा है बॉडी का जो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, शेप देता है। अगर स्केलेटन मौजूद ना हो तो जो हमारी बॉडी है वो शेपलेस हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, शेपलेस हो जाएगी। तो स्केलेटन का जो काम है वो क्या है, वो शेप देना है। क्या देना है, शेप देना है, कि पूरी बॉडी को ये क्या करता है, शेप देता है। अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी जस्ट लाइक जैसे गोश्त का टुकड़ा हो, इस तरह से फील होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या मौजूद है, ये फंक्शंस है, ये आपके सब्जेक्टिव है, ये नहीं आएंगे। उसके बाद ये थोड़ा ट्रू फॉल्स पर आ जाते हैं कि कौन सा जवाब सही है और कौन सा जवाब जो है गलत है। तो यहां पर हम लोग इनको लिख लेते हैं कि कौन सा जवाब सही है और कौन सा जवाब गलत है। तो पहला बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, कि हमारी बॉडी में बहुत मुख्तलिफ अकसाम के क्या होते हैं, पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो ये सही लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रू लिख लेंगे। तो ये ट्रू है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। अब मैंने आपको ये बताया था कि हमारे सर में एक खोपड़ी होती है जिसको हम स्कल कहते हैं। तो स्कल जो है वो उसका बेसिक काम ही यही होता है कि हमारे दिमाग को, ब्रेन को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो यहां पर ये भी क्या है, ये भी हम लोग इसको भी क्या कर लेते हैं, ट्रू कर लेते हैं। उसके बाद है कैविटीज कैन डेवलप इन टीथ इफ यू ब्रश देम प्रॉपरली। अगर हम टीथ को प्रॉपरली ब्रश करेंगे तो फिर क्या वहां पर कैविटीज होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम ब्रश करेंगे प्रॉपरली तो कैविटीज खत्म होगी। यहां बोल रहा है कि होंगी। तो ये जो है, ये जवाब क्या है, ये फॉल्स है। फॉल्स को हम रेड कर लेते हैं क्योंकि यहां पर देखें ये हो गया फॉल्स, तो ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है एयर्स आर द ऑर्गन ऑफ साइट। क्या कान हमें देखने में मदद करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कान जो है वो हमें सुनने में मदद करते हैं, देखने में मदद नहीं करते। तो यहां पर जो है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको यहां पर हम इसको लिखेंगे, इसको भी फॉल्स करेंगे। तो चलिए इसको लिख कर लेते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वी हैव 27 बोन्स इन अवर वन हैंड। हमारे एक हाथ में 27 बोन्स होती हैं। तो ये सही है, ये हमने गुजरे हुए लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे हाथ में क्या होती हैं, 27 बोन्स मौजूद होती हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हमने ये सारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट कर लिए और आज के लेक्चर में हमने ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। इससे बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे भी ज्यादा एमसीक्यूज जो बनाए जा सकते हैं, जो पॉसिबल हैं, जो आ सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो काइंडली फॉलो कर दीजिए इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स से रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान।